सो व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। देखो मैं अभी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड आई एम टेलिंग यू कि मतलब लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जिन लोगों ने ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स ले ली उनके तो रुपए मल्टीपल एक्स हो जाएंगे, मतलब 10x 20x ऐसा हो जाएगा। बट स्टिल नाउ अभी भी मौका है कि ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स को आपको पिक करना है और उसके मैं अभी आइडियाज दे रहा हूं। बट फर्स्ट यू नीड टू नो कि व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। ठीक है, जैसे देखो डिफेंस में हुआ, डिफेंस में क्यों हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करवाना चाहती है और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट होना चाहती है, आत्मनिर्भर भारत। रेलवे भी भागा, वाई रेलवे रैन बिकॉज कि गवर्नमेंट का जो केपेक्स था वो बहुत इंक्रीज हो गया और गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन की ओर चली गई। इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर ऑल्सो श्योर आपको पता होगा दैट बाय द ईयर 2030 government has a target of having 500 gigawatts of clean energy from non fossil fuel sources। ठीक है, तो कुछ डेटा देखते हैं उसके बाद आगे बताएंगे। और जो भी ये लास्ट तक वीडियो देखेगा ना, आई एम 100% श्योर उसको इतना बढ़िया वैल्यू एडिशन मिलेगा दैट दे आर गोइंग टू मेक मनी। ठीक है, सो व्हाई ग्रीन एनर्जी सेक्टर। देखो करंट कैपेसिटी एज ऑन 30th जून, दिस इज एज पर द गवर्नमेंट्स डेटा। as on 30th June, the solar power का installed capacity is 85.47 and wind power is 46.65। अब अपने दिमाग में पूरा घुमाना, बहुत जो लोग स्टॉक मार्केट रेगुलरली फॉलो करते हैं दे मस्ट बी नोइंग कि कौन सी कंपनी सोलर में काम करती है और कौन सी कंपनी विंड पावर में काम करती है। एक्चुअली सिंस आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं कोई भी बाई का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं। आई कैन एक्सप्लेन द सेक्टर का एडवांटेज कि इस सेक्टर में क्या बड़ा होने वाला है। और एक बार वंस यू रियलाइज कि इसमें कितना बड़ा होने वाला है बिफोर 2030, तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर की स्टॉक्स लेने के लिए, राइट। सो अराउंड 130 गीगावाट्स का अपना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अराउंड 4 to 5 करोड़ का पर मेगावाट का कॉस्ट आता है। तो इसको अगर देखा जाए तो दिस 130 ये अपना हो अराउंड 5 लाख करोड़ का काम। ठीक है, मतलब 5 लाख करोड़ का काम 30 जून तक हो चुका है। नाउ गवर्नमेंट्स गोल बाय 2030 500 gigawatts of non-fossil इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सोलर और विंड में यही है, न्यूक्लियर ऑल्सो। ठीक है, तो 500 गीगावाट कितना हुआ, 1024 इंटू 500, बिकॉज 1024 मेगावाट्स होता है इन 1 गीगावाट। सो 1024 इंटू 500 ये फिगर करोगे इंटू 4 करोड़ करोगे, 20 लाख करोड़ के ऊपर का फिगर आता है। सो 20 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट अप टू 2030 गवर्नमेंट को कंप्लीट करना है। सो वो पर द गवर्नमेंट उनको ये रुपया ला देना पड़ेगा बिफोर फाइनेंशियल ईयर 27-28, मतलब 27-28 के एंड होने तक ये ऐसा लग जाना चाहिए 20 लाख करोड़, जिसमें से 130 गीगावाट हो चुका है विच इज अराउंड 5 लाख करोड़। तो करीब करीब अभी 15-16 लाख करोड़ रुपया ऐसा पड़ा है जो इस सेक्टर में आने वाला है। और कब तक, 27-28 तक। अभी 24-25 आधा निकल गया, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 4 साल में, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 4 लाख करोड़ रुपया। रेलवे का बजट कितना था, 2.5 लाख करोड़, और यहाँ पे कितना आने वाला है हर साल, 4 to 5 लाख करोड़। हर साल गवर्नमेंट का प्लान है 50 गीगावाट का बिडिंग करेगी। ये देखो एनुअल बिड्स गवर्नमेंट का प्लान है, हर साल 50 गीगावाट्स की बिडिंग करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है जिसके बारे में बता देता हूं। 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे वेवर दे दिए हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम्स जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन होती है उसके लिए कर दिए हैं, सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, उन सब से रिलेटेड जितने भी ट्रांसमिशन कॉस्ट है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेवर्स दे के रखे हैं। अब आपका होमवर्क ये होगा दैट यू स्टडी द कंपनीज ऑफ दीज सेक्टर्स, और ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आप डिटेल में पढ़ो। ठीक है, देन इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का क्या इनिशिएटिव है,
इंसेंटिव्स है गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बना रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स भी आ सके। फिर बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की है, लाइक पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉडल्स। ये सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंसिंग करती है बेसिकली, और कुछ नहीं है। जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसमें फाइनेंसिंग कौन करता है, इरेडा का बहुत बड़ा रोल होता है ग्रीन हाइड्रोजन में, राइट। तो अगेन फिर से बोलूं, कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे ऑन एनी स्पेसिफिक स्टॉक। किसी स्टॉक का नाम लूंगा तो वो एक सेक्टर का पार्ट है। यू डू योर स्टडी, यू डू योर फंडामेंटल एनालिसिस बिफोर डिसाइडिंग वेदर यू वांट टू बाय अ स्टॉक और नॉट, राइट। सो मूविंग अहेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है जिसमें लैंड का जरूरत है। देखो इस ये वाली जो सेक्टर है ना, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि लैंड जल्दी से एक्वायर नहीं हो पा रहा है, विच द कंपनीज आर आल्सो कंप्लेनिंग। मतलब नॉट रियली कंप्लेनिंग, बट क्या है, वो चाहते हैं कि और फास्ट लैंड मिले सो दैट वो अपनी कैपेसिटीज को और बढ़ा के जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कर सके, राइट। मतलब इंडिया इज ऑन इट्स वे टू अचीविंग द 2030 टारगेट, ठीक है। एंड बाय द हिस्टोरिक स्टाइल ऑफ दिस गवर्नमेंट, इट इज वेरी श्योर दैट ये लोग अचीव कर लेंगे ये लोग, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, ये ट्रेजेक्टरी का कुछ नहीं है, ट्रेजेक्टरी का यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि हर साल 50-50 जिगावाट के ये लोग बिड्स बुला बुला के उसके हिसाब से ही उसको करेंगे। मतलब जैसे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ना, वी डिवाइड दैट प्रोसेस इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, तो यहाँ पे भी वही किया गया है, इन्होंने ईयर वाइज डिवाइड कर दिया। 500 जिगावाट जाना है तो 50-50 जिगावाट 130 हो चुका, आने वाले में 50-50 7-8 इयर्स में, राइट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। देखो ये 15 लाख करोड़ जो बार एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज का नाम यूज किया है। मतलब दे हैव नॉमिनेटेड दीज कंपनीज एज दी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है। क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो देयर इज अ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हु मेक्स श्योर दैट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर इंप्लीमेंटेड। मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब मोस्टली इनके थ्रू ही होंगे। तो कौन कौन सी कंपनी ये रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी में है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, एनएचपीसी एंड एसजेवीएन, ठीक है। सो नाउ ये जो कंपनीज है, दीज आर जस्ट इंप्लीमेंटिंग कंपनीज। इनको इंप्लीमेंट करना है, मतलब इनको दूसरों से काम करवाना है। काम किसको मिलेगा, काम मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर में जितनी सोलर में और जितनी विंड एनर्जी में बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर गोइंग टू गेट ह्यूज वर्क। जिसकी जितनी बड़ी कैपेसिटी उसको उतना ज्यादा काम मिलेगा। एंड बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी है, जो मैं बहुत सारी कंपनीज के कॉन कॉल्स बहुत रेगुलरली पढ़ता रहता हूँ, एनालाइज करता रहता हूँ। तो जितनी भी कंपनीज के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनकी कॉन कॉल्स हो रही है, हर जगह मैनेजमेंट मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन अनाउंस कर रही है या बता रहे हैं कि वी आर प्लानिंग फॉर मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज, ठीक है। मतलब 2030 तक दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी अ हॉट केक। इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा, जैसे डिफेंस में पैसा बना लोगों का, जैसे रेलवे में पैसा लगा लोगों का, वैसे ही ग्रीन एनर्जी में अभी बहुत स्कोप है पैसा बनाने का, राइट। बट ओनली वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही कंपनी चूज करना है और होल्ड करके रहना है, ठीक है, होल्ड करके रहना है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिग्रेट सिर्फ इसी चीज को लेके है कि डिफेंस में बहुत सस्ते में खरीदा था बट होल्ड नहीं किया, डबल हुआ तो बेच दिया। यहां पे यू हैव टू होल्ड, यू हैव टू होल्ड। अच्छे से पढ़ो कंपनीज को, और जो फंडामेंटली बहुत अच्छी हो, वी हैव टू गो फॉर दैट ओनली, ठीक है। आप लोग YouTube में चेक करोगे, मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में और शायद एक आधी लॉन्ग वीडियो भी होगी जिसमें मैंने बताया है हाउ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। इन केस कोई क्वेरी है तो यू राइट टू मी, मेरा मेल आईडी मिल जाएगा आपको, मैं सोशल मीडिया पे मेरे को मैसेज कर दो, तो यहाँ पे कमेंट में डाल दो, यू राइट अ मैसेज टू मी, मैं व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी। सो आप मेरे से पूछो, यू हैव द क्वेरीज। देखो बट कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बात कर सकता हूँ क्योंकि सेबी मना करती है, तो कोई कभी भी नहीं कर पाऊंगा कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात। बट हाँ, आप सेक्टर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आई एम अप फॉर इट। यू वांट टू डिस्कस अबाउट एनी गवर्नमेंट पॉलिसी और एनी इकोनॉमिक रिलेटेड मैक्रो डेटा, माइक्रो डेटा, कोई चीज के बारे में बात करें, आई एम ओपन फॉर इट।
बट आई कैन नॉट डिस्कस एनी स्पेसिफिक कंपनी। तो मेरे को कोई स्पेसिफिक कंपनी के बाद पूछना कि सर इस कंपनी को क्या करना है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसलिए इतना स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ कि आप लोग जब मेरे से पूछते हो ना, तो मेरे को नहीं बताने का थोड़ा दुख होता है, इसीलिए पूछो ही मत तो सबसे बेस्ट रहेगा ना। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अब होमवर्क है, आगे जाओ और इसको पढ़ो। इस सेक्टर की पहले कंपनीज निकालो, सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ो, फिर सेक्टर्स की कंपनियां निकालो, सोलर पावर की निकालो, विंड पावर की निकालो, न्यूक्लियर पावर की भी निकालो, उनके बारे में पढ़ो, फिर स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में पढ़ो, ये जितने आईएएस हैं इनके बारे में पढ़ो, इनकी डिटेल में स्टडी करो, एनुअल रिपोर्ट्स अभी अभी आ रही होंगी सबकी, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, कॉन कॉल अटेंड करो, कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो, बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है एंड बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है, दैट्स फॉर श्योर।